स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। यूपीआई पेमेंट ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। जी हां, दिसंबर महीने में 12.82 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन जो है वो यूपीआई के जरिए हुआ है। कि अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। जिस तरह से लगातार यूपीआई को बढ़ावा सरकार की ओर से दिया जा रहा है और वहीं कैश कहीं ना कहीं अब जिस तरह से कम हो चुका है, जिस तरह से तमाम लोग जो हैं वो अपने मोबाइल फोन के जरिए यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। और ऐसे में जो आंकड़े सामने आए हैं वो अपने आप में ये बताते हैं कि किस तरह से तमाम जो लोग हैं, जो देश की जनता है, वो यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रही है। यूपीआई ट्रांजैक्शन अगर दिसंबर महीने की बात की जाए तो 12 लाख करोड़ रुपए के पार गया है। ये जानकारी जो है वो वित्त विभाग की ओर से दी गई है। आपको बता दें, वित्तीय सेवा विभाग की ओर से ट्वीट किया गया जिसमें यह बताया गया कि यूपीआई ने देश में डिजिटल पेमेंट में क्रांति की शुरुआत करने में बड़ा योगदान दिया है। दिसंबर 2022 में यूपीआई ने 12.82 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 7.82 बिलियन ट्रांजैक्शन को पार कर लिया है। यूपीआई के जरिए पेमेंट इस साल अक्टूबर में 12 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया था और नवंबर में यूपीआई के माध्यम से 11.90 लाख करोड़ रुपए के 730.9 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे। ये जानकारी वित्तीय सेवा विभाग की ओर से ट्वीट करते हुए दी गई है। तो आपको बता दें, यूपीआई प्लेटफॉर्म जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था, उस वक्त तमाम जो विपक्षी पार्टियां थी उसने यूपीआई पेमेंट को लेकर खासतौर पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अगर बात की जाए तो उन्होंने इस पर सवाल उठाए थे और ये कहा था कि आखिर एक गरीब जो लोग हैं वो किस तरह से यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। हर किसी के पास मोबाइल फोन नहीं है। किस तरह से आम जो दुकानदार हैं वो यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करके तमाम बड़े सवाल जो हैं वो पी चिदम्बरम की ओर से उठाए गए थे। उन्होंने डिजिटल पेमेंट का मजाक बनाया था और पूछा था कि क्या एक छोटा विक्रेता यूपीआई का उपयोग कर पाएगा। लेकिन आज की तारीख में अगर बात की जाए तो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन और छोटे से छोटा जो विक्रेता है, जो कि एक रिक्शा चालक भी है, वो भी यूपीआई का उपयोग कर रहा है। तो जाहिर तौर पर ये कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं आईना दिखाने वाला काम है। जिस तरह से लगातार यूपीआई ट्रांजैक्शन जिस तरह से हो रहे हैं, जिस तरह से एक के बाद एक हर महीने यूपीआई ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी हो रही है, यानी साफ है कि कैश, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड लेकर अब लोगों को चलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो जाहिर तौर पर आप आसानी से और सेकंडों में ये पेमेंट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जरिया बेहद आसान बना है लोगों के लिए कि वो आसानी से यूपीआई पेमेंट कर सकता है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। नोटबंदी को लेकर तमाम सवाल किए गए, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से डिजिटल भुगतान हुआ है, जिस तरह से डिजिटल पेमेंट में एक क्रांति कहीं ना कहीं आई है, क्योंकि हर महीने लगातार जो यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और ये दिसंबर महीने का यूपीआई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सामने आया है, जिसमें 12.82 लाख करोड़ रुपए का यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कि अपने आप में यूपीआई पेमेंट ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। तो जिस तरह से वित्तीय विभाग की ओर से जानकारी ट्वीट करते हुए दी गई है, बताया ये गया है कि यूपीआई के जरिए न सिर्फ दिसंबर, नवंबर बल्कि अक्टूबर पे भी 12 लाख करोड़ रुपए के पार जो है वो पेमेंट हुआ था। नवंबर में इस प्रणाली के जरिए 730.9 करोड़ का लेन देन हुआ था और इसका जो मूल्य है वो 11.9 लाख करोड़ रुपए था। नकदी रहित लेन देन का ये किफायती माध्यम यानी यूपीआई पेमेंट, जिसमें कैश की जरूरत नहीं पड़ती है, ये महीने दर महीने लगातार फेमस हो रहा है, लोकप्रिय हो रहा है। और अब 381 बैंक जो हैं ये सुविधा देते हैं। स्पाइस मनी के संस्थापक दिलीप मोदी का ये कहना है कि बीते एक साल में यूपीआई लेन देन संख्या और मूल्य दोनों के लिहाज से बहुत
तेजी से बढ़ा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत ही सुविधाजनक है और यही वजह है कि लोग आसानी से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई चार्जेस यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है, तो यही वजह है कि लोग आसानी से यूपीआई ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं। स्मार्टफोन की जरूरत है और जाहिर तौर पर कोई भी आसानी से यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकता है। वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिहाज से भी ये बहुत उपयोगी है। ये स्पाइस मनी के जो संस्थापक हैं दिलीप मोदी, उन्होंने इस बारे में ये साफ तौर पर कहा है कि ये बहुत आसानी से हम ट्रांजैक्शन करने में कामयाबी पाते हैं और यही वजह है कि लगातार यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से आपने यूपीआई की बढ़ती लोकप्रियता को सामने लाया है वो मुझे पसंद आया। ये पीएम मोदी का ट्वीट है। उन्होंने लिखा है कि मैं डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए अपने साथी भारतीयों की सराहना करता हूं। उन्होंने तकनीक और नवाचार के लिए उल्लेखनीय अनुकूलता दिखाई है। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हमेशा ही ये कहा है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए जाहिर तौर पर, और किस तरह से भारत डिजिटल के इस दौर में आगे बढ़े, तरक्की करे, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही तमाम उनके बयान ऐसे रहे हैं जिसमें उन्होंने डिजिटल पेमेंट हो या डिजिटल क्रांति किस तरह से भारत में आए, ये साफ तौर पर उनके कहीं ना कहीं कदम रहे हैं। और जब इसमें कामयाबी भारत को हासिल हो रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी खुश, और यही वजह है कि उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने तमाम भारतीयों की सराहना की है और कहा है कि इस डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए मैं सभी भारतीयों की सराहना करता हूं कि उन्होंने इस तरह से यूपीआई पेमेंट को अपनाया है, क्योंकि जब इसकी 2016 में शुरुआत हुई थी तो लगातार सरकार पर उंगलियां उठ रही थी। तमाम लोग भी ये कहते नजर आए कि आखिर किस तरह से ये मुमकिन हो पाएगा कि यूपीआई पेमेंट ही हो, किस तरह से इसमें कामयाबी सरकार हासिल करेगी। लेकिन आज की तारीख में अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से यूपीआई पेमेंट हो रहा है, यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहा है। तमाम बड़े से बड़ा उद्योगपति, तमाम बड़े से बड़े लोग और छोटे से छोटा जो एक दुकानदार है, एक रिक्शा चालक है, वो भी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो ये अपने आप में सरकार के लिए एक बड़ी सफलता है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने भी इस उपलब्धि पर कहीं ना कहीं खुशी जाहिर की है, भारतीयों की सराहना की है। तमाम जो यूपीआई के माध्यम से लेन देन हुआ है, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 782 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है दिसंबर 2022 में यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से डिजिटल क्रांति की बात करते रहे हैं और यूपीआई पेमेंट भी उसी क्रांति का एक कहीं ना कहीं जरिया है, और उसके जरिए जिस तरीके का ट्रांजैक्शन हो रहा है उस पर जाहिर तौर पर सरकार एक के बाद एक कामयाबी हासिल कर रही है। और अब ये यूपीआई पेमेंट ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, जिसमें अगर दिसंबर महीने में डिजिटल भुगतान की बात की जाए तो 12.82 लाख करोड़ रुपए का एक रिकॉर्ड जो है वो यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।